गरीब काली गर्भवती बहू की दुर्गा भक्ति। प्रगति एक गरीब काली लड़की थी। उसके काले रंग के कारण उससे कोई शादी करने के लिए राजी नहीं होता। वो जहां कहीं भी जाती सब उसका मजाक उड़ाते और उसकी निंदा करते। प्रगति बहुत बेबस और दुखी रहती। एक दिन निहार कहकर एक आदमी उसके पास अपनी माँ भैरवी और पिता तेज चंद के संग शादी का हाथ मांगने आता है। मुझे तुम्हारे काले रंग से कोई दिक्कत नहीं है। सच्ची खूबसूरती तो मन में होती है, दिल में होती है। बाहरी खूबसूरती तो एक न एक दिन ढल ही जाएगी। गायत्री जी, राजेंद्र जी, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। कोई भी इतनी गुणी, इतनी संस्कारी और सर्वगुण संपन्न बहू की ही कामना रखेगा। मुझे सच में आपकी बेटी ही मेरी बहू के रूप में चाहिए। जी तो रिश्ता पक्का समझे। क्यों परागी, तेरा क्या कहना है? जी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। ठीक है, तो लो इस मिठाई की थाल को उठाओ और सबका मुंह मीठा कराओ। लो बेटा। धन्यवाद दामाद जी, समधन जी, समधी जी, आप लोगों के विचार सच में बहुत ही अच्छे हैं। मेरी परागी बहुत खुशनसीब है उसे जो उसे आप जैसे ससुराल वाले और निहार जी जैसे पति मिले। परागी का रिश्ता निहार के साथ तय हो जाता है और उसकी खुशी तो मानो सातवें आसमान पर होती है। वो अपने आप को आईने में देखती है और अपने चेहरे पर हाथ लगाते हुए भावुक होकर कहती है, हे दुर्गा माँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी भी शादी हो रही है। मुझे भी कोई पसंद कर रहा है। हाय, मैं तो मर जाऊंगी खुशी के मारे। परागी और निहार की शादी हो जाती है और परागी लखनऊ से मुंबई आ जाती है। सब ठीक ठाक चल रहा होता है। परागी एक सर्वगुण संपन्न बहू की तरह अपने घर गृहस्थी को संभालती है और सारे काम करती है जैसे कि वो एक नौकरानी ही हो। एक दिन परागी को चक्कर आते हैं और वो डॉक्टर के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि वो गर्भवती है। उसी दिन निहार अपना टिफिन घर पर ही भूल जाता है। तब उसे वो टिफिन लौटाने के लिए परागी ऑफिस जाती है और देखती है कि निहार तो किसी और लड़की संग अय्याशी कर रहा है। निहार स्वीट हार्ट, आज शाम को फंक्शन में जाना है ना? तुमने अपने कपड़े रेडी रखे हैं या नहीं? हाँ मालविका, और तुम हमेशा की तरह मेरी बीवी बनकर फंक्शन में चलोगी। उस काली कलोटी को कौन ले जाएगा? मुझे तो उसके साथ कहीं जाने में भी बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। तुम भी शादीशुदा हो, वरना मैं कब का तुमसे शादी कर लेता। निहार और मालविका की बातों को सुनकर परागी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो फौरन ऑफिस केबिन में आती है और गुस्से से बोलती है, इतना बड़ा धोखा दिया आपने मुझे निहार जी। क्यों 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 निहार जी, क्यों? आपको पता है मैं गर्भवती हूँ। हाँ, आज सुबह ही मुझे डॉक्टर से पता चला। व्हाट? निहार, तुम इस गंदगी के साथ इसके पेट में तुम्हारा अंश है? निहार पूरी तरह डर जाता है। मेरा यकीन करो, उस रात शायद मैं होश में नहीं था और ये उसी का नतीजा है। प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मालविका। लानत है आप पर निहार जी, आप जैसे मर्द इंसान नहीं हैवान होते हैं, हैवान। ब्लडी चीटर, गो टू हेल। आइंदा से मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मालविका निहार के मुंह पर फाइल्स फेंक कर वहां से चली जाती है। वही निहार घर जाकर परागी को बहुत मारता है। मार डाल इस बच्चे को, समझ गई तू? और हाँ, तू मेरी कोई बीवी वगैरह नहीं है। तू बस मेरी जूती की नोक है, इस घर की नौकरानी है। समझ गई तू? और नहीं तो क्या? अब जो पाप हो गया है उसे ठीक करो। हम और हमारा बेटा तुम्हारे काले बच्चे को नहीं अपनाएंगे। अपनी कोख में पल रहे बच्चे को मार डालो और हमारे घर की नौकरानी बन के रहो। नहीं, मैं अपने कोख में पल रहे शिशु को नहीं मारूंगी। इस हैवान की गलती की सजा वो क्यों भुगते? उसकी कोई गलती नहीं है। समझ गए आप लोग? रात में भैरवी, तेज चंद और निहार आपस में योजना बनाते हैं। मैं इस लड़की से शादी करके फंस गया। लाया था नौकरानी बनाने, गले में फांसी का फंदा बनकर रह गई है। बेटा, मेरे पास एक उपाय है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगी परागी, ना पैदा होगा उसका बच्चा। सही कह रहे हो,
अब तो हम इसे नौकरानी बनाकर भी नहीं रख सकते। ये हमारे लिए एक बोझ बनकर रह गई है। तीनों भी एक जगह बॉम्ब प्लांट करते हैं और नींद में ही परागी को बेहोशी की दवा देकर उसे उठाकर उस जगह पर फेंक देते हैं। वो एक खंडहर सी हवेली होती है और जब परागी को होश आता है तब वो आसपास देखती है तो उसे सब बंद दिखता है और परागी को तभी वहां के मंदिर कक्ष में दुर्गा माँ का त्रिशूल मिलता है और वो उस त्रिशूल से खिड़की तोड़ती है। जय माँ दुर्गा। परागी गर्भवती होकर भी खिड़की से बाहर निकल जाती है और भैरवी, तेजचंद और निहार तीनों ही हवेली से बाहर निकल रहे होते हैं कि तभी वो देखते हैं कि हवेली का द्वार बंद हो चुका है। हाय दैया, ये दरवाजे तो बंद हो गए हैं। ये क्या कह रही हो आप माँ? ऐसा कैसे हो सकता है? निहार उस दरवाजे को खोलने की पूरी कोशिश करता है लेकिन फिर भी वो नहीं खोल पाता। हे भगवान, इसका मतलब हम भी उस काली परागी के साथ मर जाएंगे इस बॉम्ब ब्लास्ट में। बॉम्ब ब्लास्ट होने ही वाला होता है कि तभी परागी उन तीनों के चिल्लाने की आवाज सुनती है और बाहर से दरवाजा खोलकर उन्हें बचा लेती है और फिर हवेली में ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद पुलिस निहार, भैरवी और तेजचंद को गिरफ्तार करके ले जाती है और परागी